मैं कॉल अटेंशन जो है इसको मैं ले जा रहा हूँ नेक्स्ट मंडे के लिए। जी हनीफ अब्बासी साहब को देता हूँ, फिर देता हूँ। नहीं, वो उन्होंने किसी का पर्सनल क्या कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन? बिहेव योरसेल्फ। हनीफ अब्बासी साहब बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हूँ जनाब स्पीकर आपका। और आज जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बातें की हैं, मैं ऐसर इकबाल साहब ने सारी बातें कर ली हैं और बड़े अच्छे पैराए में की हैं, ऐसे तरीके से की हैं। लेकिन मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को बलूचिस्तान का जो दर्द आज उठा है, मैं उनको याद करवाना चाहता हूं कि ये बुनियाद बलूचिस्तान के अंदर महरूमी की बुनियाद दादा अबू ने रखी थी और दादा अबू के ऑपरेशन के बाद वहां पर लोग जो थे पहाड़ों पे चले गए थे। ये रिकॉर्ड की बात है, ये तारीख की बात है। अब आ जाएं दादा अबू कौन? अब आ जाएं, इनकी तकालीफ का जिक्र हो रहा है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है जब वो जेल में जाके चीखें मार रहा हो तो उसे सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। ये कैसी जेल है जनाब स्पीकर, जिसके अंदर देसी मुर्गी भी मिल रही है, जिसके अंदर मक्खन भी है, ट्रेड मिल भी है। जरा सुनते जाएं और ट्रेड मिल के साथ साथ सुनते जाएं, 90 मीटर का पूरा लंबा सेल भी है और उसी के अंदर जनाब स्पीकर ये डिमांड भी की जाती है कि आज सुबह का नाश्ता जो है उसमें, मुझे रेस्टोरेंट का नाम मैं इसलिए नहीं लेता, मुनासिब नहीं है, इस्लामाबाद से लाकर दिया जाए। जनाबे अली, आप मासी वेड़ा ना बनाएं। आप जेल में आए हुए हैं। पाकिस्तान की तमाम जेलों के कैदियों को ये सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए जो बानी पीटीआई को मुयस्सर है, सबको होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात जनाब स्पीकर, दूसरी बात, हम में से कोई लोहे का बना हुआ नहीं था। हम आधे घंटे की आजमाइश की पनाह मांगकर बात करते हैं कि ये वो शख्स था जिसने राना सनाउल्लाह की तस्वीर के पीछे, सलाखों के पीछे वाली, ये वो शख्स था जिसने मैंने कभी अपनी बात इस तरह नहीं की। कैंप जेल में कैदी कपड़े पहनाकर, हथकड़ी लगाकर जब मुझे ड्योढ़ी में लाया गया तो एक फ्लैश लगा और उसके बाद खत्म हो गई बात। जनाब स्पीकर, इनको तो कहा ही कुछ नहीं गया। आज भी इनके सेल में अगर कोई तफ्तीशी बंदा जाए तो आपको कोकीन भी मिलेगी इनके सेल से और हीरोइन भी मिलेगी। आज भी छोटी छोटी तादाद में वो जो जेल है, वो जेल के अहकाम, वो जो जेल के, ये मैं जनाब स्पीकर, वो जो जेल के, अभी तो कहा ही कुछ नहीं, अभी तो शुरू हुआ हूं। अब्बासी साहब, अभी ये मैं जेल में ये जो है आपने कहा मैं एक्सपंज कर रहा हूँ, उसको एक्सपंज कर रहा हूँ। 2 मिनट और जनाब स्पीकर देखे ना क्या हुआ, इनको क्या हुआ है? अभी कुछ कहा ही नहीं, इनको अभी मैंने इन्हें कुछ कहा ही नहीं। तो जनाब स्पीकर, वो जो जेल के इंतजामिया को चेंज किया गया है, वो किस बुनियाद पर किया गया है? इन्हीं बुनियाद पर किया गया है कि वो सप्लाई देने के इल्जाम उन पे लगाए गए और वो साबित हुए। ये मैं एक्सपंज कर रहा हूँ जी, ये मैं एक्सपंज कर रहा हूँ। ये जो आपने कहा, कौन से वाले? जी जनाब स्पीकर, कौन से वाले? जो हम पे जुल्म हुए उस वाले, वो हमारे से जो जुल्म हुए उस वाले? मुर्दाबाद, पाकिस्तान का दुश्मन मुर्दाबाद। The House is adjourned to meet again on Monday, 2nd September at 5 p.m.
क्या किसी ने ख्वाजा साद रफ़ीक की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने हनीफ अब्बासी की चीखें सुनी थी? क्या किसी ने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमदा शहबाज, शाहिद खाकान मेरी चीखें सुनी थी? हमने ख्वाजा आसिफ की चीखें सुनी थी किसी ने? हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहादुरी के साथ सामना किया है। हम चीखे नहीं थे इसलिए कि हम हक और सच के ऊपर थे। इनकी रोज चीखें निकलती हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, मेरा वो ऑक्सीजन खत्म हो गई। सुने सुने, सच सुनने की आदत, सच सुनने की हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें। फिर जी तशरीफ रखें, सुन ले, हौसला पैदा करें, हौसला। आपकी बात सुनी है ना मैंने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब, आपकी बात अमल से सुनी है, अब आप जवाब सुनने की हौसला पैदा करें। हाँ तो फिर चुप करके बैठ के सुने जरा। सो जनाब स्पीकर, आज ये जो कुछ इनके साथ हो रहा है ये किसी का किया हुआ नहीं है। ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं। इसलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा ना करो, एक दिन तुम्हें खुद उसको भुगतना पड़ेगा। तो लिहाजा हमने जाके अमेरिका के कांग्रेस में सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जाके आगे हाथ नहीं बांधे थे, हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान के वानों में लड़े थे, हमने पाकिस्तान के इदारों में अपनी बेगुनाही साबित की थी। तो अगर आप समझते हैं कि ज्यादती हो रही है तो जाइए अदालतों में बेगुनाही साबित करें, बताएं कि वो जो 190 पाउंड का आपने गबन किया है वो पैसा किसके कहने पे गबन किया है, आप अदालत को जाके बताएं। आप बताएं कि जो तोहफे आपने बेचे हैं वो किसके कहने पे बेचे हैं, कि आपके सिक्योरिटी गार्ड को महंगे तोहफे मिले हैं और वजीर आजम को सस्ते तोहफे मिले हैं। मुझे बताएं दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जो वजीर आजम के स्टाफ को महंगे तोहफे दे रहा है और वजीर आजम को सस्ते तोहफे दे रहा है। तो जो आपने हेरे फेरियां की हैं, आप दूसरों से रसीदें मांगते थे, आपसे तो ये कहा जा रहा है कि आप भी रसीदें दिखा दें। जब आपसे कहा जाता है रसीदें दिखाएं, आपकी चीखें निकलती हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि जो आपने दूसरों के लिए असूल लगाए थे, जो दूसरों के लिए तराजू लगाए थे, उनके ऊपर खुद भी तुलने के लिए तैयार हों। अपने लिए मांगते हैं वीआईपी, अपने लिए मांगते हैं एनआरओ। ये जो बातें कर रहे हैं ना, असल में जनाब स्पीकर ये एनआरओ मांग रहे हैं कि इनके लीडर को एनआरओ दे के जेल से बाहर निकाल दिया जाए। मैं वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को एनआरओ नहीं मिलेगा, उसको अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। हमने साबित की थी, हमने अपने मुकदमात में खुद को बेगुनाह साबित किया था। तो जाइए जाके बेगुनाही साबित करें, एनआरओ की भीख ना मांगे, एनआरओ नहीं मिलेगा।